साल 2017 दुनिया को डराने वाले सालों में एक था, क्योंकि इस साल जुलाई अगस्त के समय फेसबुक के एक एक्सपेरिमेंट ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था। जी हाँ, मैं उसी फेसबुक की बात कर रहा हूँ जिसको आप रोज इस्तेमाल करते हैं। हुआ ये था, फेसबुक के एक इंजीनियर एक बहुत ही एडवांस चैट बोट बनाने में लगे हुए थे। चैट बोट होते हैं ना, शायद आपने यूज भी किया होगा, जिसको आप मैसेज करते हैं वहाँ से ऑटोमेटिकली रिप्लाई आता है। आप असल में मशीन से बात करते हैं जो कि हाय हेलो करके बिल्कुल एक इंसान की तरह बात करता है। तो फेसबुक ऐसे ही चैट बोट बनाने में लगे थे जो सिर्फ हाय हेलो ही नहीं बल्कि हंस के, रोक के, गुस्सा होके, नाराज होके इंसानी आवाज में लोगों से बात कर सके। इस एक्सपेरिमेंट के दौरान फेसबुक के कुछ डेवलपर्स के मन में आया, चलो तो बोट्स यानी प्रोग्राम को इंसानों से नहीं बल्कि आपस में ही बात करवाते हैं। उसने बोट्स का नाम रखा बॉब एंड एलिस, और एक बहुत ही आश्चर्यजनक तरीके से दोनों आपस में बात करने लगे। उन्होंने आपस में क्या बात की, इसकी कॉपी यह रही। बॉब, आई कैन एवरीथिंग एलिस। एलिस, balls have zero to me dot dot dot. Bob, you, I everything Alice. Alice, balls have balls to me dot 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 dot. फेसबुक के इंजीनियर्स को कुछ समझ नहीं आ रहा था ये दोनों आपस में क्या बात कर रहे हैं। बाद में और इन्फेक्शन के बाद पता चला कि ये तो अपने आप में ही एक अलग लैंग्वेज विकसित कर चुके हैं और अपनी भाषा में इंसानों से बचकर ये आपस में ही बात कर रहे हैं। इस प्रोग्राम में एक अजीब सी इंटेलिजेंस आ गई थी। लैंग्वेज यानी नई भाषा को बनाना कोई आम बात नहीं है। ये सिर्फ ज्यादा इंटेलिजेंस जीव ही कर सकते हैं जैसे इंसान। कंप्यूटर्स ने आपस में एक नई लैंग्वेज विकसित कर ली थी। ये प्रोग्राम की दुनिया में इम्पॉसिबल, पर ये हुआ, ये सच में हुआ। अगर आप चिंपैंजी को भाषा बनाने के लिए बोल दें तो वह नहीं कर पाएगा। ये कंप्यूटर्स प्रोग्राम होते हुए भी सीक्रेटली बिना ह्यूमन को जानकारी दिए अपने आप में ही एक आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क पावर की मदद से एक नया भाषा बना लिए। इस घटना के कुछ दिनों बाद एक इंटरनेशनल न्यूज में यह रिपोर्ट किया गया कि फेसबुक ने इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट प्रोग्राम को मजबूरी में बंद कर दिया और बड़ी मुश्किलों के बाद वो इस कंप्यूटर को बंद कर दिया। न जाने क्या होता अगर वो उस दिन प्रोग्राम को बंद नहीं कर पाते। उस कंप्यूटर को इसलिए बंद कर दिया गया क्योंकि इंजीनियर्स को ये लगा कि ये कंप्यूटर्स कुछ ज़्यादा ही कोड स्मार्ट बन गए थे और वो कंट्रोल से बाहर जा रहे थे। कुछ भी हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया की ये डरावनी घटनाओं में एक थी। क्या होगा अगर कंप्यूटर इंसान जैसे खुद से सेल्फ अवेयर हो जाए और बातों को समझने लगे? क्या होगा अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों के समान इंटेलिजेंस नहीं बल्कि उनसे ज़्यादा स्मार्ट बन गई? तो क्या वो इस दुनिया पर राज कर सकेंगे? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मतलब ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो खुद सोच सके और खुद ऐसे काम कर सकता है जो इंसान भी नहीं कर पाता। और ये सब चीज़ें बहुत ही दूर फ्यूचर की बातें नहीं है, ये सब आ चुका है। आज के समय में भी ये हो रहा है। ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं है और इस गति का अंदाज़ा भी नहीं है जिस गति से ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट हमारी दुनिया में डेवलप हो रही है। शायद आपको पता ना हो, आप इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट को हर समय इस्तेमाल करते हो। हर समय अलेक्सा, एप्पल की सिरी, गूगल असिस्टेंट, ये सब और कुछ नहीं, यह सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है। आपको पता ही नहीं चलता ये आपकी ज़िंदगी को किस प्रकार कंट्रोल कर रही है। आप फेसबुक पर किसी पेज को लाइक करते हैं, मान लो आपने एक कॉमेडी पेज को लाइक किया, फिर आप नोटिस करते होंगे फेसबुक उसी प्रकार के पेज आपको रिकमेंड करता है। और जिस प्रकार के वीडियो आप यूट्यूब पर देखते हैं उसी तरह के वीडियोस यूट्यूब आपको और दिखाता है। इस चीज़ को मशीन लर्निंग कहते हैं। अगर हमने कंप्यूटर्स दिमाग का कंट्रोल खो दिया तब इस दुनिया में एक लड़ाई होगी। एक लड़ाई जो कंप्यूटर्स और इंसानों के बीच में होगी। एक लड़ाई जिसे इंसान कभी नहीं जीत पाएगा। क्यों नहीं जीत पाएगा? क्योंकि कंप्यूटर्स आपस में खुद का भाषा बना सकते हैं, खुद बात कर सकते हैं और खुद को डेवलप कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को मिलाकर अगर एक बहुत ही इंटेलिजेंस AI बना तो वह इंसानी दिमाग से कई गुना ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा।